This episode is sponsored by City Associate. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी जकवानी है। मेरा ताल्लुक़ सिटी एसोसिएट से है। रियल इस्टेट के शोबे से वाबस्ता मुझे 20 साल होने को हैं। इसके अलावा हमारा एक क्लब है, रियल इस्टेट बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट क्लब रेबिक। उसमें एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं अपने फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। डिफेंस एक ऐसी जगह जो कि कराची के शहरियों के लिए एक ख्वाब की सी ताबीर हैसियत रखती है। डिफेंस 8 फेजेज़ में मुश्तमिल है और जिसका कुल रकबा 8,500 एकड़ है, जिसमें से फ़ेज़ 8 4,150 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस फ़ेज़ 8 के डेवलपमेंट के हवाले से DHA अथॉरिटी ने इसको 5 जोन्स में तकसीम किया है और इसके अलावा फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन का भी एक इलाका है जो साहिल स्ट्रीट के नाम से पहचाना जाता है। इन 5 जोन्स में ज़ोन ए, ज़ोन बी, सी, डी और ज़ोन ई शामिल हैं। आज के इस एपिसोड में हम ज़ोन सी के हवाले से आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। ज़ोन सी फ़ेज़ 8 का तीसरा ज़ोन। इसके लिमिट्स ख़याबान बिलाल से शुरू होती हैं और मरीन एवेन्यू पे ख़त्म होती है और दूसरी साइड पे 16 स्ट्रीट से लेके बीच एवेन्यू तक इसका एरिया है। ज़ोन सी का टोटल एरिया 225 एकड़ के लगभग है और आपको ये भी बताता चलूँ कि 1 एकड़ में 4,840 गज़ होते हैं। ज़ोन सी में रहायशी प्लॉटों की कैटेगरी में 500 और 1000 गज़ के प्लॉट शामिल हैं। ज़ोन सी के रहायशी प्लॉटों में 500 गज़ के प्लॉटों की जो कुल तादाद है वो 700 पर मुश्तमिल है और 1000 गज़ के प्लॉटों की तादाद 440 पर मुश्तमिल है। इस ज़ोन सी के 1000 गज़ के प्लॉटों की एक ख़ास बात है कि इन प्लॉटों का जो फ्रंट है वो 120 फीट का है, जो कि किसी और इलाके में इस डायमेंशन के प्लॉट्स मौजूद नहीं हैं। बेसिकली ये प्लॉट्स इसलिए हैं कि इन पर डिवाइड करके 2 घर बनाए जाएं, लेकिन पिछले 3 सालों से DHA अथॉरिटी ने फ़ेज़ 8 में प्लॉटों की डिवीज़न बंद की हुई है। लिहाजा जो प्लॉट पहले डिवाइड हो चुके हैं वो डिवाइडेड हैं, जो डिवाइड नहीं हो सके वो 1000 गज़ के एज इट इज़ प्लॉट रहेंगे। ज़ोन सी में कमर्शियल प्लॉटों के हवाले से एक मखसूस इलाका मख्तस किया गया है जिसको बिज़नेस ज़ोन के नाम से पहचाना जाता है। इस इलाके में छोटे कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद नहीं हैं, जैसे कि डिफेंस के दूसरे फेजेस में या फ़ेज़ 8 के दूसरे कमर्शियल इलाकों में 200 और 100 गज़ के कमर्शियल प्लॉट होते हैं। लेकिन बिज़नेस ज़ोन एक ऐसा इलाका है जो बहुत हाई एंड इलाका होगा कमर्शियल का और इसमें छोटे से छोटे प्लॉट की साइज़ 333 गज़ है। इसके अलावा इसमें 666 गज़, 1000 गज़, 1500 गज़ और चंद प्लॉट 2500 गज़ पर भी मुश्तमिल हैं। इसके लिए कहा जाता है कि ये एक ऐसा हाई एलीट कमर्शियल एरिया बनेगा फ्यूचर में। इस तरह का किसी और इलाके का कॉन्सेप्ट डिफेंस में इससे पहले मुतारिफ नहीं करवाया गया और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बायलॉज भी अलग होंगे और इसका COS कंस्ट्रक्शन का रेशो भी अलग होगा। ज़ोन सी में कंस्ट्रक्शन की परमिशन के हवाले से कोई मखसूस डेट तो नहीं दी जा सकती, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2013 में परमिशन मिल जाएगी। इससे पहले ज़ोन बी में जो परमिशन दी गई थी वो अप्रैल 2011 में दी थी और वैसे भी DHA का जो फार्मूला है वो आफ्टर 2 ईयर्स इट विल बी अलाउड फॉर द सेकेंड फेज़। और जहाँ तक डेवलपमेंट के काम की बात है, सड़कों का और सीवरेज का काम वहाँ पे जारी है। ज़ोन सी रिक्रेशनल सहूलियात के हवाले से एक ऐसी जगह पर वाक़ है जहाँ डिफेंस गोल्फ क्लब इसके बिल्कुल सामने मौजूद है। इसके अलावा वहाँ पे एक रहायशी मंसूबा जो कि क्रीक मरीना के नाम से लॉन्च हुआ था, वो तामीराती काम उसमें रुका हुआ है, लेकिन जिस दिन वो डेवलपमेंट हो जाएगी वो भी बिल्कुल ज़ोन सी के सामने वाले इलाके में है। इसके अलावा ज़ोन सी में DHA ने जो बीच के साथ एक बेल्ट है जो कि ठहरा हुआ पानी क्रीक जिसको कहते हैं, वहाँ पे फूड स्ट्रीट बना दी है। वहाँ पे तकरीबन कराची के अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स जिनके ऑलरेडी आउटलेट्स मुख्तलिफ़ जगहों पे और मखसूस तौर पे हाईवेज़ पे मौजूद हैं, नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पे, उन्होंने अपने आउटलेट्स यहाँ इस फूड स्ट्रीट पे खोले हैं, जिसमें कैफ़े ऑलिव, आफरीद इन, हॉट बाइट, क्रीक इन, कोलाची और दीगर रेस्टोरेंट मौजूद हैं। ये ज़मीन DHA ने इनको लीज़ बेसिस पे दी है और ये फ़िलहाल 10 साल की लीज़ के लिए दी गई है। इसके अलावा इस जोन में एक पार्क भी मौजूद है जो कि वक्त के साथ डेवलप किया जाएगा और गोल्फ़ क्लब और क्रीक मरीना जैसा कि पहले जिक्र किया वो भी इस जोन से ही मुत्तसिल है।
जोन सी इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस वक्त इन्वेस्टर्स की निगाह में बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें मिलने वाली परमिशन कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो कि मुतवक्को है मार्च 2013 में। जैसा कि पिछले इलाकों में परमिशन मिलने पे मार्केट में एक खातिर खा इजाफा देखा जाता है, इस वक्त जो इसकी प्राइजेज़ हैं वो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, लेकिन परमिशन के बाद और मज़ीद आगे जो इसमें स्कोप है, अगर आज आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ की प्राइजेज़ में कम से कम मिड 2013 तक मज़ीद 50% बढ़ने के चांसेस हैं और ये इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त बहुत मौजू एरिया है। दूसरी इसमें एक और बहुत बड़ा अहम नुक्ता ये है कि इसमें, जैसा कि पहले आपको बताया गया, कि इसमें प्लॉट्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं हैं। 700 के करीब 500 गज़ के प्लॉट हैं और 440 के करीब 1000 गज़ के प्लॉट हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इन प्लॉट्स का होना कोई बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लॉट्स का शुमार नहीं किया जा सकता। और दूसरी एक बात, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, परमिशन के बाद इस जोन सी की प्राइस जोन बी के बिल्कुल इक्वल आ सकती है या उससे थोड़ी सी कम रह जाएगी, जो कि अभी उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ आपको एक अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। जोन सी में मुतवक्को प्राइजेस की बात की जाए, जोन सी की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताऊंगा आपको पूरे फेज़ 8 की। जैसा कि सबको पता है कि मार्केट 2005 में जो मार्केट में स्लम्प आया, उसके बाद मुसलसल मार्केट 5-5.5 साल तक बैठी रही और उस पूरे अरसे में मार्केट में या तो डिक्लाइन हुआ या मार्केट स्टैंड स्टिल रही, उसमें कोई अपसाइड तब्दीली नहीं हुई। और जैसे ही 2011 से मार्केट में मूवमेंट शुरू हुई और जोन बी में परमिशन मिली, वहाँ काम शुरू हुआ, वहाँ बाइंग शुरू हुई, उसमें रेट्स में इजाफा हुआ। इसी तरह जोन सी में भी परमिशन मिलने पे इजाफा होगा। और इसकी प्राइजेस की हम बात करें तो आज इस वक्त मार्केट में अक्टूबर 2012 की बात की जाए तो जोन सी में 500 गज़ के प्लॉट की कीमत तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए के लगभग है और 1000 गज़ के प्लॉट की कीमत 2 करोड़ 50 लाख रुपए के लगभग है। ये प्राइजेस आज से 1.5 साल पहले आप चले जाएं, मार्च 2011 में चले जाएं, इन प्राइजेस में तकरीबन 80 से 90% तक का इजाफा हो चुका है, क्योंकि ये प्राइजेस मार्च अप्रैल 2011 में तकरीबन 80-85 लाख रुपए 500 गज़ के प्लॉट की कीमत हुआ करती थी और 1000 गज़ के प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 35 से 40 लाख रुपए हुआ करती थी। और आज अगर आप इस प्राइजेस में भी प्लॉट की हम बाइंग करते हैं, जो कि मैंने आपको अर्ज़ की कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए 500 गज़ के लिए है, ये मिड 2013 तक एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 2 करोड़ 25 से 2 करोड़ 30 लाख रुपए तक की प्राइजेस इसकी मुतवक्को हैं। ये जोन सी इस वक्त वैसे भी इन्वेस्टर्स की नज़रों में है और डेवलपमेंट के एतबार से जब यहाँ परमिशन मिल जाएगी तो ये बहुत जल्द आबाद होगा। जैसा कि इसमें रिक्रेशनल फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं, सामने रेस्टोरेंट्स हैं, पब्लिक का आना जाना काफ़ी है और जब जहाँ से पब्लिक की एंट्री हो जाती है वो इलाका वैसे भी जल्दी आबाद होता है। इसके सामने क्रिक मरीना भी है, वो जब आबाद हो जाएंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रोलिंग हो जाएगी। जैसा कि पिछले इलाकों में हमने देखा कि जोन बी में क्रिक विस्टा के सामने वाले जो इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी जल्दी से आबादी हुई और वहाँ घर बनने भी शुरू हो गए। इसी तरीके से इस जोन में भी इन क्रिक मरीना और बाकी तमाम फैसिलिटीज़ की वजह से ये एक बहुत मौजू इलाका है और परसेंटेज के हिसाब से ROI इसमें बहुत अच्छी बनती है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये थी जनाब आज के एपिसोड की जोन सी के हवाले से मालूमाती तफसील। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद किसी भी किस्म की इस जोन से या दीगर जोन से हवाले से आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक का पेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे और उम्मीद है कि ये क्लिप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। शुक्रिया।